और सभी देसी गौवंश है उसके पास। और ईश्वर कृपा बताऊंगा और अपना मतलब बहुत आभारी मैं समझूंगा कि पिछले 3 या 4 दिनों से मुझे अब अमृत मिलने लगा है। नहीं तो आज तक मैं भी अपनी थैलियों वाला ही दूध पी रहा था। मुझे अब अमृत दूध जो बोला गया है ना देसी गौ माता का, वो मुझे अब गत 3 से 4 दिनों बाद मिलने लगा, अब मिलने लगा। नहीं तो हमारे यहाँ प्रोवाइड ही नहीं होता, मतलब किसी ने पाली है तो वह अपने व्यक्तिगत के लिए पाले हुए हैं, वो है मतलब हमको नहीं देना चाहता। और जो अब ये सज्जन है, वो सज्जन उन्होंने मतलब व्यक्तिगत मेरे से प्रिस्क्रिप्शन भी लिया है, उनके यहाँ से गोबर भी आ रहा है। और अब उनके यहाँ से मैंने माता जी को बोला कि माता जी मतलब दूध का नाम आ रहा बार बार, मैं बोला दूध वर्ड बंद कर दे। दूध उस दिन था जिस दिन जर्सी हॉस्टन फ्री थे या पन्नी पी रहे थे, आज अमृत पी रहे हैं। कहीं पर बोलेगी, कहीं बताएगी, कहेगी हमने अमृत लगाया है, हमारे घर तो अमृत आ रहा है, मन नाम ही उसका अमृत बोल दो आप, तो कीमत की ऑटोमेटिकली बात खत्म हो जाएगी ना। आप दूध कह देते हो और फिर एकदम से 120 रुपये लीटर, और यार दूध तो बहुत महंगा है, 120 रुपये 150 रुपये बहुत महंगा। आप अमृत का नाम लो ना, फिर पता चलेगा कि उसकी क्या कीमत है। अमृत थोड़ी 150 रुपये मिल जाएगा, अमृत तो बहुत कीमत है ना। तो ये चीज़ है, तो हमें नाम भी उसका बदलना पड़ेगा। तो अब हमने ये 4-5-6 तरीके की मतलब हमने चीज़ें कर ली। तो मेरा गोबर आता है मतलब 4 या 5 लड़के रहते हैं जो उसको लेके आते हैं। 900 रुपये मैं टेम्पो वाले को देता हूँ, 1200 रुपये उन लड़कों को देता हूँ। और उसके बाद फिर वो जो है 3 से 4 दिन स्पेशल कुछ महिलाएं आती हैं जो उसको सुखाती हैं। मतलब जैसे गेहूं में या धानों में आपने देखा होगा ना कि मंडियों में धान गेहूं डाल दिया जाता है, फिर ऐसे हर आधे घंटे में, पौन घंटे में, 1 घंटे में आपने गोबर में ऐसे करते रहना होगा। ये नहीं है कि आपने गोबर डाल दिया बात खत्म, भूल जाओ अब गोबर को। पहले दिन तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि उस दिन वो गीला है, बहुत ज़्यादा गीला है। तो आप उसको सिर्फ हाथों से जितना हो सके वैसा मलवा दो। फिर उसके आधे दिन बाद मतलब दोपहर में करीब 3-4 घंटे बाद उसको फिर मसलवाइए आप। शाम तक में ऐसा हो जाएगा कि आप उसको हाथ में ऐसे रगड़ोगे तो खिल जाएगा पूरा। फिर 2 से 3 दिन तक आपको हर आधे घंटे मतलब एक महिला इधर बैठ गई है, 2 महिलाएं वह हाथों से पैरों से घुमाती घुमाती उधर तक गई, फिर वहां से फिर वापस चल पड़ी है। जितना आप गोबर को जल्दी सुखा लेंगे उतनी ज़्यादा गोबर में ब्राउननेस आएगी, भूरापन। और जितना ज़्यादा भूरापन आपके उसमें आएगा तो देखो गोबर में अलग अलग रंग अंतर दिख रहा होगा, कहीं पे अलग रंग है, कहीं अलग रंग है, थोड़ा बहुत अंतर लग रहा है। ठीक, अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात करें कुछ अलग रंग में होगी, इसकी हम बात करें कुछ अलग रंग में होगा। इसके पीछे भी कारण क्या है? एक तो अगर सर्दियों में जो माल सूखेगा वह अलग रंग का आएगा, बरसात में जो माल सूखेगा अलग रंग का आएगा, गर्मियों में सूखेगा अलग रंग का आएगा। सारा जो गेम है वो सूरज की ऊर्जा से चल रहा है, सारी निश्चित ऊर्जा से चल रही है। आपने उत्पाद बनाया, एक उत्पाद बनाया शाम को 5 बजे, आप तो उसको काउंट कर रहे हो आज की तारीख में कि भाई मेरी आज की तारीख है, मैंने बनाया था 3 तारीख में तो बनाया है। एक उत्पाद बना दिया आपने 3 तारीख में सुबह 7 बजे, और 1 तारीख में बनाया 3 तारीख को शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे वाले को 12 घंटे तक धूप नहीं मिली, और सुबह 7 बजे वाले को शाम तक धूप मिल गई। तो दोनों में बताओ ना कितना बड़ा अंतर आ जाएगा। क्योंकि जिसको धूप नहीं मिली वो रात तक काला पड़ जाएगा, अगले दिन जब उसमें धूप मिलेगी तो उसमें वो भूरापन नहीं आ सकता जो भूरापन आपने सुबह 7 बजे उत्पाद बनाया था। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर कोई बड़ी मूर्तियां हैं आपके पास, ऐसा कोई बड़ा ऑर्डर है, तो उनको दोपहर में 12 बजे से पहले पहले बनाइए। सर्दियों का टाइम आ गया, बरसात का टाइम आ गया, सर्दियों का टाइम आ गया, अभी दिवाली खत्म हो जाएगी, सर्दियों का टाइम आ जाएगा। सर्दियों का टाइम आते आप खाली क्यों हो जाते हो? दीपक बनाओ ना। इस समय दीपक की डिमांड पूरी नहीं हो रही लोगों से। इस समय जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, अगर मैं पर्सनल अपनी व्यक्तिगत बात करूं, मैंने मशीन लगा रखी है, 3 से 4 हज़ार दीपक पर डे बन रहे हैं। मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। अगर मैं इतने लिमिटेड टाइम में आ पाया, मुझे आदेश दिया था कि 3 दिन यहाँ रहना है, लेकिन आप देख रहे हो कि 3 बजे 70 प्रारंभ हो चुका है, मैं सामान निपटा रहा हूँ और मैं खत्म करूँगा, खत्म करते इसलिए मुझे निकल जाना है वापस। तो वो कारण क्या है? इसके पीछे की बहुत नहीं मिल रहा है। तो आप वह कार्य सर्दियों में करवा लो, सर्दियों में करवा के रखवा लो। दीपक का क्या है? अब अगर किसी वजह से इस दीपक का रंग काला पड़ रहा है, मान लो सर्दियों में बन रहा है, माल काला पड़ रहा है, तो इसमें तो हमें रंग करना है ना, पड़ने दो काला, क्या दिक्कत है? आपका उत्पाद तो 100% गोबर का है,
जब आपका टाइम ऐसा आता है कि जिस समय एक अच्छी गर्मी पड़ रही है, उस समय आप बड़े उत्पाद बनाओ। तो इस तरीके से हमें इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भैया मेरा समय दिवाली का आ रहा है, मैं दिवाली के दिए बनाऊं, बात खत्म, सर्दियों का टाइम आ गया, अब काम नहीं होता, बंद करो भाई, चलो समय तो अब आगे देखेंगे ऐसे। तो ऐसा नहीं है, आप काम को कंटिन्यू रखो, छोटे छोटे आइटम बनाओ। राखियां हैं, राखियों के फूल हैं, छोटी छोटी गोटियां हैं, चाबी के छल्ले हैं, छोटी बहुत से ऐसे उत्पाद हैं, नन्हे नन्हे। जो टिक, मोबाइल की टिक बन रही है, बताओ उसमें कितना सा हल्का सा गोबर लगता है, पतला का, हवा में सूख जाएगी वो, 4 बार आदमी फूक मार देगा तो सूख जाएगी वो। तो ऐसे ऐसे आइटम बना लो आप। तो हमें कंटिन्यू कार्य करता रहना पड़ेगा, मतलब मेन ये है। और बाकी ये सब चीजें होगी। तो अब मतलब वो था कि गोबर हमने सुखा लिया था, कि गोबर हमने सुखा लिया, किस तरीके से सुखाना है, हाथ से ऐसे सुखाना है, भूरापन रखना है कायदे में मेन। फिर हम बात करते हैं गोबर की पिसाई की। अगर आपने गोबर को सुखा लिया और सुखाने के बाद में आपको पिसाई करने का ये लग रहा है कि भाई पिसाई करने में कुछ समय लगेगा मेरा, तो आप कोशिश करो कि जो जिसमें प्याज या आलू आता है कट्टे में, जो जालीदार कट्टे होते हैं, उस जालीदार कट्टे में माल भर दोगे, जो बगैर पिसा हुआ है, मतलब सिर्फ सुखाया हुआ। उसमें क्या होगा ना, हवा आर पार होती रहती है, मॉइस्चर नहीं बनेगा खराब, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं में भूस और वो फंगस, बैक्टीरिया सब कुछ अभी तो है ना। जब चक्की के अंदर जाएगा और वो पाटों में चलेगा, सब कुछ होगा, तो मरण तो जब होएगा, होगा। तो वहाँ आने के बाद अगर वैसे नॉर्मल कट्टे में भर के रख दिया वो, जिसमें हमारी मान लो चीनी आती है, मैदा आता है, आटा आता है, तो उसमें कुछ खराब नहीं होगा। बशर्ते इतना जरूर होना चाहिए कि वहाँ पर नमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कट्टे में भर कर आप रख दो ऐसी जगह जहाँ पर बरसात ही पड़ रही है और आप कहेंगे भैया ये तो खराब ही नहीं होना था, खराब हो कैसे गए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि जिस समय पिसाई हो जाती है तो जो भूसे कण हैं या कोई छोटी मोटी मिट्टी है, कुछ भी है, तो वह सब कुछ पिसावट उसके अंदर हो जाती है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मुझे अभी याद आई, अचानक एक बात मिस हो गई थी। जब आप गोबर को सुखाएंगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, ना तो वह गोबर टाइल्स के ऊपर सूखेगा, ना वह गोबर तिरपाल के ऊपर सूखेगा, और ना वह गोबर पॉलीथीन के ऊपर सूखेगा। वो ऐसी जगह सूखेगा जहां पर उसका जो पानी होगा, जब उस पर धूप पड़ेगी, जैसे मैंने आपको गोबर की मूर्ति में बताया कि नीचे अवशोषण होना चाहिए, मिट्टी हो या आपके खड़ंजा, नॉर्मल कच्ची जो ईंटें होती है, पकी हुई अपनी ईंटों का जो खड़ंजा हो। अब आपने पॉलीथीन ले ली, गोबर सुखा दिया, जब ऊपर से गर्मी पड़ेगी तो जो उसका वाष्पीकरण होगा, तो वो जो पानी है ना, वो पानी उस पॉलीथीन पे घूमता रहेगा, और जो गोबर आपका 1 घंटे में सूखना चाहिए, वो गोबर आपका 4 घंटे में सूखेगा। और जहाँ नीचे अवशोषण होगा, मिट्टी अवशोषित कर रही है उस गर्मी को, तो चाहे तो लेंटर, मैं अपने सबसे ऊपर छत पे लेंटर पे सुखाता हूँ, तो वो लेंटर पे भी ना कहीं इतना इतना गोबर जम गया है। तो लोग बात कहते हैं, कोई एकदम से नया तो बोला यार लेंटर खराब हो रहा है, मैं कहीं लेंटर खराब नहीं हो, लेंटर मजबूत हो गया है और ऊपर से गर्मी भी कम हो गई है, तो जम गया ना गोबर इतना। तो आप जब, और जो आपका ये हिस्सा है, सिंपल बात करें, जहाँ पर घास है कुछ या थोड़ी बहुत मिट्टी है, आप उस बात से कोई परहेज ना माने, मिट्टी तो है। आपने 2 दिन 4 दिन आपने सुखा लिया, सुखाने के बाद ऑटोमेटिकली एक लेयर जम जाती है गोबर की। उसके बाद तीसरे दिन चौथे दिन आपके पास गोबर ही गोबर आएगा, मिट्टी आएगी। और पहले दिन दूसरे दिन कितनी मिट्टी ले आओगे आप? अगर आपने ज़्यादा मैं मानता हूँ अगर 1 कुंटल गोबर सुखा रखा होगा और उसके साथ अगर लग के मिट्टी आएगी, तो मैं मानता हूँ 2 किलो मिट्टी नहीं आएगी। इतनी तो चिपक के आएगी बस, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो